तो हेलो एवरीवन। मैं अखिल शर्मा। तो आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो एंशियंट हिस्ट्री का है। काफ़ी बार काफ़ी एग्जाम्स में पूछा जाता है ये। जनरल स्टडीज के रिलेटेड है। तो टॉपिक का नाम है मौर्यन एम्पायर। हमने अशोका द ग्रेट के बारे में काफ़ी सुना होगा नाम, कलिंगा का वार। और इस जो एम्पायर है इसकी जियोग्राफिकल एक्सटेंट, सबसे पहले हम मैप देख लेते हैं। तो ये सारा एरिया है जो यहाँ पे पिंक कलर में और लाइट रेड बोल लो। तो ये जो एक्सटेंट है जियोग्राफिकल जहाँ पे ये किंगडम प्रिवेल करती थी, यहाँ पे जो राजधानी थी इस एम्पायर की वो पाटलिपुत्र थी, जो आज के टाइम पे पटना में है। तो ये एम्पायर देख सकते हो आप। इसमें कुछ टेरिटरीज हैं वो पाकिस्तान अफगानिस्तान की भी कैप्चर्ड थी, और इंडिया का लगभग सारा पोर्शन देख सकते हैं आप। इसमें आप ईस्ट वाली साइड चली जाएं तो ईस्टर्न साइड भी काफ़ी ज़्यादा जहाँ पे कंक्वेस्ट था, रूल था मौर्यन एम्पायर का। और साउथ में कुछ टेरिटरीज को छोड़ के जो देख सकते हैं यहाँ तक जो एक्सटेंड जाता है साउथ में इस एम्पायर का। खैर, नेक्स्ट हम देखते हैं कि यहाँ पे दिया गया है कि कैपिटल जो थी, कैपिटल ऑफ एम्पायर वाज एट पाटलिपुत्र पटना। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, इनका इसका जो इरा है ये रूल का वो 322 बिफोर कॉमन इरा से लेके 297 बिफोर कॉमन इरा तक इन्होंने शासन किया। और इसमें डिस्क्रिप्शन दे रखी गई है कि विद द हेल्प ऑफ चाणक्य। चाणक्य को हम का नाम भी सुना होगा काफी जगह, जो कुटिल्य के नाम से भी जाना जाता है और विष्णुगुप्ता के नाम से भी जाना जाता था। तो चंद्रगुप्त मौर्य थे जो उन्होंने ओवरथ्रो किया जो फर्स्ट जो एम्पायर था इससे पहले का। नंदाज रूल करते थे यहाँ पे। तो कौटिल्य की मदद लेते हुए जो ओवरथ्रो किया इस नंदाज को और इस्टेब्लिश किया मौर्यन एम्पायर। ठीक है, तो इसमें दे रखा गया जियोग्राफिकल एक्सटेंट के बारे में, एक्सेप्ट केरला, तमिलनाडु एंड सम पार्ट्स ऑफ नॉर्थ इंडिया, दे रूल्ड ओवर द होल सब कॉन्टिनेंट। ठीक है, मैप में देख सकते हैं, एक बार फिर से दिखा देता हूँ मैप। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट चीज, ही वाज कॉल्ड पैंडोकोटस बाय द ग्रीक स्कॉलर। चंद्रगुप्त मौर्य को पैंडोकोटस बोला जाता था। ठीक है, तो बेसिकली ये क्रोनोलॉजिकली मैं समझा दूं कि फर्स्ट जो चंद्रगुप्त मौर्य है, उसके बाद उनके जो सन थे बिंदुसारा, उन्होंने रूल किया। और उसके बाद बिंदुसारा का जो सन था वो अशोका द ग्रेट के नाम से जाना जाता है। अच्छा, तो ये दिस अकाउंट इज गिवन बाय मैग्नेथिस था। उसने अपनी बुक इंडिका में इसका मेंशन किया हुआ है। और जो अर्थशास्त्र जो कौटिल्य की बुक है उससे भी इस चीज के बारे में हमें पता चलता है। ऑलराइट, तो नेक्स्ट बिंदुसारा के बारे में थोड़ी जानकारी लें तो चंद्रगुप्त मौर्य वाज सक्सीडेड बाय हिज सन बिंदुसारा इन ईयर 297 बिफोर कॉमन एरिया। ओके, ही इज सेट टू कॉन्कर द लैंड बिटवीन द टू सी, अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल। अब अरेबियन सी यहाँ पे मैप में देखें तो यहाँ पे लेफ्ट साइड पे अरेबियन सी आ जाता है। और ये वाला जो एरिया है ये बे ऑफ बंगाल। क्योंकि इधर से देखें मैप पे तो यहाँ पे सऊदी अरब है ना, सऊदी अरब के साथ में जो वेस्टर्न साइड है, ये जो सी यहाँ पे कोस्ट पे लगता है उसको अरेबियन सी कहते हैं। और जो राइट साइड पे ये जहाँ से बांग्लादेश है इसके बिल्कुल नीचे देखें तो यहाँ पे बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी के नाम से भी जानी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट,
At the time of death, almost entire subcontinent came under the Mauryan rule. तो उसके बाद ग्रीक एम्बेसडर थे एक डाइमेकोस कोर्ट में विजिट किया एंड ही वाज कॉल्ड बिंदुसारा को अ, अमित्रा घाट के नाम से भी जाना जाता था। फिर नेक्स्ट अशोका के बारे में जानकारी थोड़ी हासिल करना चाहें तो अशोका वाज द सन ऑफ बिंदुसारा was appointed as a viceroy of Taxila, Avanti and Ujjain by his father. ओके वाइसराय मतलब कि जो इस तरह से हम देखते हैं ना कि वाइसराय इंडिया में जब ब्रिटिश काल के मतलब कि जो गवर्न करता था कंट्री को जो हेड ऑफ द स्टेट कह सकते हैं, ठीक है एंड देयर वाज अ डिस्प्यूट फॉर सक्सेशन बिटवीन अशोका एंड हिज ब्रदर्स एंड बुद्धिस्ट लिटरेचर है वो कहता है कि उसको जो अपनी राजगद्दी थी वो प्राप्त हुई कब अपने 99 भाइयों को मारने के बाद। ठीक है तो एक्सटेंट ऑफ एम्पायर वही आगे ही हम बात कर चुके हैं हिंदकुश टू बंगाल कश्मीर वैली ऑफ नेपाल ले लो अफगानिस्तान ले लो बलूचिस्तान का एरिया भी कैप्चर करके रखा हुआ था और होल इंडिया एक्सेप्ट सम टेरिटरीज ऑफ द साउथ। देखो साउथ में बताया था मैंने मैप में कि जो साउथ में जो एरिया ये वाला एरिया जो साउथ का ही है इतना एरिया जो है यहाँ पे ये कुछ टेरिटरीज थी जो कंट्रोल में नहीं थी। बाकी ये पूरा हिंदू कुश पर्वत देख लो सबसे ऊपर ये हिंदू कुश। ठीक है तो ये अफगानिस्तान पाकिस्तान का एरिया आ जाता है यहाँ पे। नेक्स्ट हम और जानकारी चाहे तो कलिंगा वार के बारे में बात की जाती है कि कलिंगा वार हुआ था इसमें बहुत सारा खून बहा था इस वार में डेडलीस्ट बैटल कहा जाता है इसको। तो जब ये कलिंगा का वार हुआ तो एक यहाँ पे नदी थी दया रिवर वो कहते हैं कि वो बिल्कुल लाल रंग की हो गई थी खून बहने की वजह से। तो उसकी वजह से अशोका बहुत नर्वस हो गया तो उसने अपना एटीट्यूड चेंज कर लिया उसने नॉन वायलेंस को छोड़ दिया और अडॉप्ट की पॉलिसी नॉन वायलेंस। ठीक है बुद्धिज्म की तरफ उसका थोड़ा ध्यान चला गया और उसने ये लड़ाई जगह ये छोड़ दी। ठीक है it changed the attitude of towards life. He became Buddhist after that. War was fought at easternmost part of the Ashoka territory. At Dhौली हिल्स है उड़ीसा में है ये जगह जहाँ पे कलिंग का वार हुआ था। तो दया रिवर थी वो जो जहाँ पे वार हुआ उसके पास एक नदी थी वो turned red with the blood and later he become follow of Buddhism and it was the deadliest battle in the history. The war believed to have influenced Ashoka dedication to Buddhism and non-violence. ओके तो नेक्स्ट एक और चीज है कि एक इम्पोर्टेंट पॉइंट और है श्रीलंका वाज द फर्स्ट कंट्री वेयर द बुद्धिज्म वाज प्रोपोगेटेड आउटसाइड द कंट्री। ठीक है उसके बाद बुद्धिज्म क्या प्रोपोगेशन करना शुरू कर दी। मौर्यन एम्पायर था उसकी एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह की थी और मतलब कि एडमिनिस्ट्रेशन जो आजकल हम देखते हैं गवर्नमेंट काम करती है तो उस टाइप में जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी उसका हेड जो था वो मौर्यन गवर्नमेंट जो एम्परर था खुद जैसे अशोक हो गया या चंद्रगुप्ता या बिंदुसारा अपने अपने टाइम पे जो सेंट्रलाइज थी पावर और जो हेड था कंट्रोल करने वाला वो एम्परर था। ठीक है तो नेक्स्ट ही रिसीव्ड हेल्प फ्रॉम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स थे इट वाज नोन एज मंत्री परिषद रेफर्ड टू मंत्री जैसे मंत्रीज होते हैं आजकल मिनिस्टर्स कहते हैं उस तरह का सिस्टम चल रहा था कुछ हद तक। तो मंत्री मंत्री परिषद अध्यक्ष और मॉडर्न डेज प्राइम मिनिस्टर जैसे आजकल प्राइम मिनिस्टर है जो है सेंट्रल गवर्नमेंट में उस तरह से चल रहा था। तीर्थ एडमिनिस्ट्रेशन हाई लेवल ऑफिसर्स में कहा जाता है 18 तीर्थ पर प्रेजेंट। ओके और नेक्स्ट अध्यक्ष वन तीर्थ रैंक हायर
20 अध्यक्ष वर प्रेजेंट। they both served military and economic purposes, मतलब कि मिलिट्री और जो इकोनॉमिक अफेयर्स थे उनको देखते थे, मैनेज करते थे। उसका मत्यास, हाई रैंकिंग रिप्रेजेंटेटिव हु रिजेंबल्स टुडे, जैसे आजकल सेक्रेटरीज होते हैं गवर्नमेंट के, फाइनेंस सेक्रेटरी हो गया या होम का सेक्रेटरी हो गया, होम डिपार्टमेंट का, और हेल्थ सेक्रेटरी हो गया, हेल्थ डिपार्टमेंट, ऐसे अलग अलग सेक्रेटरीज रखते हैं गवर्नमेंट अपॉइंट करके, जो ऑफिशियल फंक्शन परफॉर्म करने के लिए गवर्नमेंट के, उस तरह के सेक्रेटरीज थे यहाँ पे। मैं कह रहे थे और एक चीज़ और की, दे परफॉर्म्ड जुडिशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस, मतलब कि एडमिनिस्ट्रेशन का काम भी देखते थे और न्यायपालिका का काम भी देखते थे। और सेक्रेटरीज comprised of various department created from the अध्यक्ष, जो अध्यक्ष वेरियस डिपार्टमेंट्स बनाते थे तो उनको सेक्रेटरीज जो थे मैनेज करते थे। द अर्थशास्त्र लिस्ट न्यूमरस अध्यक्ष फॉर वेरियस थिंग्स, मतलब अलग अलग चीज के लिए अलग अलग सेक्रेटरीज या अध्यक्ष बनाए जाते थे जो उनको मैनेज करते थे। जैसे ट्रेड का हो गया, ट्रेड को मैनेज करने के लिए, वेयर हाउसेस को, गोल्ड, शिप्स को मैनेज करने के लिए, एग्रीकल्चर पर्पस के लिए, और बाकी ये जो ट्रुप्स वगैरह मैनेज करते हैं, मिलिट्री अफेयर्स। ठीक है। नेक्स्ट, ऑफिसर इन चार्ज ऑफ लैंड मेजरमेंट एंड बाउंड्री मार्किंग। जैसे आजकल रेवेन्यू डिपार्टमेंट है डिमार्केशन करने के लिए, और जो सरकार जो इनकम रेवेन्यू जनरेट करती है उस पर्पस के लिए, उस टाइम पे लैंड मेजरमेंट, बाउंड्री मार्किंग के लिए राजकोष नाम के जो एक पोस्ट थी वो क्रिएट की गई थी। ये नेक्स्ट, मार्केट सुपरिटेंडेंट हो गया, टोल सुपरिटेंडेंट, एग्रीकल्चर सुपरिटेंडेंट, शिप सुपरिटेंडेंट, आयरन वर्क सुपरिटेंडेंट। इस तरह से मेंबर्स ऑफ जुडिशरी लास्ट में देखें तो ये व्यवहारिक महामता। ओके। तो इसमें दिया गया है कि एडमिनिस्ट्रेशन हैड कंट्रोल ओवर रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ, डेथ, इमिग्रेंट, इंडस्ट्री, ट्रेड, मैन्युफैक्चर ऑफ सेल कमोडिटीज, कलेक्शन ऑफ सेल्स टैक्स। जैसे आजकल टैक्स, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है या टैक्स कलेक्ट करने के लिए रेवेन्यू ऑफिसर्स हैं, और उस टाइम पे एडमिनिस्ट्रेशन ये काम करती थी कि बर्थ हो रहे हैं उनको रजिस्टर करें, उनका रिकॉर्ड रखें, कितनी बर्थ हो रही है, कितनी डेथ हो रही है, कितनी इंडस्ट्रीज हैं, इंडस्ट्रीज के अफेयर को मेंटेन करने के लिए। ओके। तो नेक्स्ट मिलिट्री के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे दिया, सेनापति सर्व्ड एज एम्परर राइट हैंड, सर्व्ड एज हेड ऑफ इंटायर मिलिट्री। सेनापति था एक, वो हेड था मिलिट्री को कंट्रोल करने के लिए। इन्फेंट्री, एलिफेंट फोर्सेस थी, तब नेवी थी, ट्रांसपोर्ट सप्लाई सेक्टर में। ठीक है। तो द आर्मी रिसीव्ड इट सैलरी इन कैश, आर्मी को कैश में सैलरी दी जाती थी। तो ये रेवेन्यू का आ गया कि रेवेन्यू मतलब जो इनकम जनरेट करती थी एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन को काम करने के लिए इनकम भी चाहिए। अगर कोई गवर्नमेंट काम कर रही है तो उसको इनकम चाहिए। ये किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए इनकम जनरेट करते थे, ये हमारा था द हेड ऑफ टैक्स डिपार्टमेंट, जो टैक्स लगाते थे। और साइन दाता अनदर सिग्निफिकेंट ऑफिशियल ट्रेजरर, ट्रेजरर होता जो खजाने की देख रेख करता था इसके, एडमिनिस्ट्रेशन इस एम्पायर के। लैंड, इरिगेशन, बिजनेस, फाइन, असेस्ट, कोर्ट, मतलब कि सब ये जहाँ से रेवेन्यू जनरेट होती थी तो कोर्ट में असेस की जाती थी, जो भी फाइन वगैरह इम्पोज करते थे ये जो ऑफिशियल्स हैं। फिर 1/6 ऑफ प्रोड्यूस अर्निंग केम फॉर फ्रॉम लैंड, मतलब 1/6 जो अर्निंग थी वो लैंड रेवेन्यू आती थी। नेक्स्ट, पुलिस। तो पुलिस बोलते हैं कि यहाँ पे देयर वर पुलिस स्टेशन इन ईच ऑफ मेजर सिटीज एंड बंदागरा वाज द नेम ऑफ द जेल, जेल थी बंदागरा नाम से, वाइल तरक्का वाज द नेम ऑफ सेल ब्लॉक्स, सेल ब्लॉक्स थे यहाँ पे कैदियों को या क्रिमिनल्स या जो भी ऑफेंस कोई कमिट करता था तो उनके लिए जेल का प्रबंध भी था। अगर सिग्निफिकेंस देखें मौर्यन रूल की तो हम देख सकते हैं हमारा जो नेशनल एंथम, सॉरी नेशनल एम्बलम अडॉप्ट किया गया है, कैपिटल ऑफ अशोका पिलर एट वाराणसी। वाराणसी में एक अशोका का पिलर है, फिर 4 लाइन पिलर था। तो
उससे जो है ये एम्बलम अडॉप्ट किया हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, जो आज के टाइम आफ्टर द इन्फोर्समेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन के दौर, मतलब कि बनते टाइम, तब नेशनल एंथम, नेशनल एम्बलम को अडॉप्ट किया गया। और these universities of तक्षशिला, उज्जैन, वाराणसी वर फेमस सेंटर ऑफ लर्निंग एट दैट टाइम। और उस टाइम पे जो ये यूनिवर्सिटीज थी वो सर्व करती थी लर्निंग के लिए। नेक्स्ट, हॉस्पिटल्स, सराइज, धर्मशालास वर established throughout this kingdom। किंगडम के दौरान जो है और एंड रूल में हॉस्पिटल्स बनाए गए, सराइज बनाएगी, धर्मशाला बनाएगी, क्योंकि जब बुद्धिज्म को फॉलो करने लगे तो ह्यूमैनिटी में बिलीव करने लगे। और जो एडमिनिस्ट्रेशन थी वो थोड़ा सिटीजन सेंट्रिक हो गई, और पीपल्स के वेलफेयर को लेके पॉजिटिव हो गई, और उस पर काम करने लगे। ठीक है, तो ये जो क्रक्स है, ये शॉर्ट नोट्स हैं, इसके जो कंसेप्ट है वो यही है कि इस किंगडम के बारे में जो जानकारी है वो सारी इस वीडियो में मैंने समझाने की कोशिश की है। तो थैंक यू। फिर से मिलेंगे कोई नेक्स्ट टॉपिक पे किसी डिस्कस करने के लिए। और ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ओके, तो थैंक